जय श्री कृष्ण दोस्तों, ढोलक के इस नए क्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरी ढोलक को पसंद किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो समझ आए कि मैं किस तरह की ढोलक आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप देखें कैसे चटाकेदार ढोलक, बंदा बंदी हो, भजन हो, सुंदरकांड हो, हर जगह ये ढोलक हमारी यूज होगी। तो इसलिए आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सारे स्टेप मैं इसमें बताने वाली हूँ कि कैसे हम ढोलक बजाएंगे। आप देखें चटाकेदार ढोलक जो भजन पर, सुंदरकांड में, दोहे पर, चौपाई में हर जगह चलने वाली है हमारी ये। हाथ को थोड़ा सा दूर रखना है। अगर आपने 1 2 3 की काउंटिंग माइंड में सेट कर ली तो आप पूरी ढोलक बहुत आसानी से सीखेंगे। तो कैसे मैं बता रही हूँ आपको, मेरे साथ फॉलो करें। और एक बात और, यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी ढोलक को सीखें, किसी और को फॉलो करते हैं तो उसकी ढोलक सीखें। बदलना नहीं है, ढोलक टीचर को कभी नहीं बदलना है। क्योंकि यदि हमने आज मेरी आपने सीखी, कल किसी और की, परसों किसी और की, तो आपके हाथ चलना नहीं आएंगे, आप हाथ नहीं चला सकेंगे। इसलिए एक को ही जो मेरे न्यू बिगनर्स हैं, वो यही बोलते हैं कि मैम यदि हमने 3 लोगों की ढोलक सीखी, सबकी ढोलक अलग अलग है, इसलिए आपको एक ही ढोलक को फॉलो करना है। तो आप यदि मेरे साथ हैं तो मेरी ढोलक को फॉलो करें, मेरी सारी वीडियो देखें। किसी और को फॉलो करते हैं तो उसकी देखें। समझ गए आप? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आज आपको बताई है, मैंने अभी तक कहीं नहीं बताई है। तो आप समझें कैसे हमें 3 की काउंटिंग में ढोलक कंप्लीट करनी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 3 का टप्पा हमें कैसे मारना है, थोड़ा सा रुक के। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाथों को मिला के रखना है, फैला के बजाएंगे तो अच्छी ढोलक नहीं बजेगी। ये बात आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, मिस ना करें, नहीं तो आप छोटे छोटे पॉइंट भूल जाएंगे। चाटी की तरफ हमें क्या करना है, ये हमारी जो उंगलियां है, इसमें हमें 2 पार्ट करने हैं। ये 3 फिंगर, ग्रुप फिंगर, और ये सिंगल फिंगर। तो हमें क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बोलना जो मैं बोल रही हूँ ना, आप भी बोलकर वैसे ही प्रैक्टिस करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप कैसे हमें इस पर बजाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 1 2 3। पहले हमें ये तीनों उंगलियां 1, फिर 2 वहीं पर आएगा, और फिर 3, 1 2 3, 1 2 3। ये फर्स्ट स्टेप है। इसको यदि आपने कवर कर लिया तो आपकी उंगलियां रमा हो जाएंगी और अच्छे से घूमने लगेंगी। हाथ को घुमाना जरूरी होता है। ये कलाई हमारी बहुत नाजुक होती है, ये मेन पॉइंट है। ये हमारा जितना हाथ ढीला छोड़ के बजाएंगे ना, उतने ही ढोलक की आवाज अच्छी आएगी। तो आप समझ गए कैसे करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ आ गया आपको? अब मैं दोनों हाथों को एक साथ कैसे बजाएंगे हम। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, मेरे साथ ढोलक बजाएंगे और बोलते हुए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। कैसे, मैं सही बात बता रही हूँ आपको कैसे बजाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये फर्स्ट स्टेप यदि आपने कवर कर ली तो इससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जब फर्स्ट स्टेप की आप 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आप, मेरा विश्वास है कि आप 15 दिन में ढोलक जरूर कवर करेंगे और आपकी ढोलक भजन में बजाने लायक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब मैं सेकंड स्टेप की ओर आती हूँ। सेकंड स्टेप में एक बात मैं बताना चाहूंगी कि ढोलक को कसना भी बहुत जरूरी होता है। यदि ढोलक की आवाज अच्छी नहीं आ रही है तो हम ये जो चूड़ियां हैं इसको हम चाबी से कसते हैं। तो उसको टाइट करें, ये बोल्ट लगे हुए हैं, इसको टाइट करें। यदि टाइट बज रही है, इसकी आवाज जैसे भी आपको सेट हो, आवाज सेट करने के लिए ढोलक को कसना या ढीला होना जरूरी है।
अब सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि 1 2 3 हमारा यही चलेगा, जैसे हमें बजाना है 1 2 3, और ये जो हमारी उंगलियां थी जो हमने फर्स्ट स्टेप में चलाई थी, इसको ठप्पे के साथ चलाएंगे 1 2 3। अब एक बार ठप्पा रोक कर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ में आ रहा है आपको? यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक बार ठप्पा रोक कर एक बार ठप्पे के साथ 1 2 3 1 2 3। मेरी ढोलक पे आपको दोनों हाथ रमा हो जाएंगे, और जैसे भी आप दोनों हाथ चलाना सीख रहे हैं ये आप समझें, क्योंकि एक साथ दोनों हाथ चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। कई जो स्टूडेंट्स कहते हैं हम दोनों हाथ साथ नहीं चला पाते, उनके लिए ढोलक बहुत अच्छी है। तो कैसे बजाना है हमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए आप कैसे हमने बजाया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें जब हम ये वाली ढोलक सीख जाएंगे साथ साथ, तो हम इस पर भी थोड़े थोड़े भजन गाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे बजाएंगे? मेरे साथ बजाएं। हाथ को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे 1 2 3 के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपकी आवाज अच्छी आएगी। तो ये हमारी सेकंड स्टेप है, और इस पर भी हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं गाना। और उसके बाद मैं आपको ठप्पा देते हुए फोर्थ 4 ठप्पे की ढोलक बजाऊंगी, और ठप्पा देते हुए दोनों साथ में क्रम बताऊंगी। ठप्पा देना भी हमारा भजन के लिए या गाने में आवश्यक है। तो हम कैसे ठप्पा लगाएंगे मैं आपको इसके बाद ठप्पा देने का क्रम बता रही हूँ। ये हमारी हाथ है, कैसे बजाएंगे हम? ठप्पे में आपको तीन तरह के ठप्पे बताने वाली हूँ। कैसे बजाएंगे? फर्स्ट स्टेप, ये वाला हाथ हमारा कर्व है, और ये वाले कर्व को हम जब ढोलक पर मारेंगे तो हमारी आवाज ऐसे आएगी, और ये उंगलियां यहाँ पड़ेंगी। कैसे मारना है हमें? ये हमारा कर्व वाला है। दूसरा गोल ठप्पा बताऊंगी आपको कैसे हमें मारना है। ये हमारा दूसरा टप्पा। तीसरा टप्पा कैसे बताऊंगी मैं आपको कि हम दोनों हाथों को एक साथ बजाते हुए कैसे करेंगे हम। हाथों को मारते हुए। अब मैं आपको थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप में आप ठप्पा समझ सकते हैं। अब मैं फोर्थ स्टेप में हम 4 ठप्पे की ढोलक अब कैसे बताएंगे। 4 ठप्पे की ढोलक के लिए हमें क्या करना है? 3 ठप्पे खुले बेस पर, 1 ठप्पा बंद बेस पर। तो हम कैसे मारेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 2 उंगलियां हम बीच में मारेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। टका आवाज आएगी टपाक की बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और उंगलियों पर हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कैसे बजाना है हमें? दोनों हाथों को एक साथ देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कैसे देखें आप? 1 2 3 1 2 3
जब हम 4 पर उंगली आएगी हमारी ये वाली या ये वाली, हम जैसे भी हमें सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ये भजन पर हर जगह ये ढोलक हमारी कंप्लीट है। और 5 टप्पे की ढोलक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ढोलक है, उसको आप अभी मैं बताऊंगी। तो 4 टप्पे के हम कैसे साथ में बजाएंगे, ठप्पा देते हुए। की ढोलक पे हम भजन भी गा सकते हैं। तो हम कैसे बजाएंगे इसको, ढोलक को आप देखें। ये हमारी 6 चलेंगी और टप्पे हमारे 4 होंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारी ढोलक कंप्लीट ढोलक है। इसके बाद की जो मेन ढोलक आएगी हमारी आएगी 5 टप्पे की। 5 में हमें क्या करना है कि हमारे 3 टप्पे खुले बेस पर और 2 टप्पे बंद बेस पर आएंगे। कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ढोलक की आवाज जरूर सुने और काउंटिंग। बतैया हो या सुंदरकांड की चौपाई हो या कुछ भी हो, हम इस ढोलक पर जरूर बजाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इस पर तान देते हुए एक बन्नी गीत में आपको सुना रही हूँ। बन्ना गीत है एक, गोरे गोरे गाल गाल पे मारू टमाटर गाल। कैसे हम गाएंगे इसको, गोरे गोरे गाल गाल पे मारू टमाटर गाल, बना तेरा क्या कहना, पतले पतले मोटे मोट पे मारू 100 का नोट, बना क्या कहना, बनने के मामा सजे है बराती, सजे है बराती, देखो सजे है बराती, बनने की सज गई कार कार में बैठे रिश्तेदार, बना तेरा क्या कहना, बनने की सज गई कार कार में बैठे रिश्तेदार, बना तेरा क्या कहना, गोरे गोरे गाल गाल पे मारू टमाटर गाल, बना तेरा क्या कहना, पतले पतले मोटे मोट पे मारू 100 का नोट, बना तेरा क्या कहना। तो इस तरीके से चटाकेदार ढोलक जब हम बजाएंगे तो सारी महफिल में मस्ती छा जाएगी। चाहे वो कहीं भी आप जाएं, आपको ढोलक के लिए बीच में बैठाया जाएगा। तो आप समझ गए कि कैसे ढोलक का पांचों मैंने जो स्टेप आपको बताई, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सारे स्टेप आपको मैंने इस ढोलक में बताई हैं। और मेरी ढोलक आपको कैसी लगी, और आप अगर यदि आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और मेरी ढोलक के साथ कई वीडियो जो मैंने डाली हुई है उनको भी देखें। कभी किसी जो भी आपको समझ नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछें। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।